नमस्कार मेरे अलीगढ़ स्टडी परिवार के सदस्यों। मैं आपका दोस्त विवेक लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और पर्यावरण की शानदार क्विज। दोस्तों, इस क्विज में सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है मधुमक्खी, मच्छर और तितली। दूसरा है बाघ, तेंदुआ और सांड। तीसरा है सांप, रेशम कीट और छिपकली। चौथा है चील, गरुड़ और गिद्ध। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चील, गरुड़ और गिद्ध। ये मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। अगला है पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इनमें होती है। पहला है श्वसन की क्रिया। दूसरा है बाष्पोत्सर्जन की क्रिया। तीसरा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। चौथा है ये सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है। अगला है जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र यानी बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? पहला है उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। दूसरा है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। तीसरा है उस वाद्य यंत्र को सूंघकर। चौथा है उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। अगला है कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। अगला है दोस्तों, हम आपका फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं करते हैं, इसके लिए क्या आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं करोगे? चलिए सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रवृत्ति कैसी होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है? पहला है क्षारीय होती है, उभयधर्मी होती है, उदासीन होती है या अम्लीय होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अम्लीय होती है। अगला है वनों के कटान के प्रमुख परिणाम हैं। पहला है वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश। ये बिल्कुल इसका सही कारण है। दूसरा है जल चक्रण पर प्रभाव, ये भी इसका परिणाम है। तीसरा है मृदा अपरदन, ये भी इसका परिणाम है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तीनों कथन वनों के कटान के प्रमुख परिणाम हैं। अगला है पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? पहला है बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, इसका ध्यान रखेंगे, ये भी सही है। तीसरा है उसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, इसका ध्यान नहीं रखेंगे, यानी उसमें मूल्यवान सामग्री हो या ना हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौथा है सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, इसका भी विशेष ध्यान रखेंगे, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा। पहला, दूसरा और चौथे कथन का ध्यान रखेंगे, तीसरे कथन का नहीं। अगला है खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। पहला है पारिस्थितिक संतुलन। दूसरा है जैव सांद्रण। तीसरा है बाद स्तर। चौथा है जैव अपघटन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जैव सांद्रण बढ़ती हुई रसायनों की मात्रा कहलाती है। अगला है समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक
व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? पहला है निर्धारण मापनिया, दूसरा है कागज पेंसिल परीक्षण, तीसरा है दत्त कार्य, चौथा है मौखिक प्रश्न। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, निर्धारण मापनिया सबसे उपयुक्त होगा। अगला है किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? पहला है रामद में, बलुई मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में या बारीक बालू में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला है कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपर्युक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? पहला है प्रयोग कौशल की, दूसरा है चर्चा कौशल की, प्रश्न पूछना कौशल की या अभिव्यक्ति कौशल की। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रयोग कौशल की आकलन की संभावना नहीं होगी। अगला है बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है। पहला है आर्कटिक टर्न, हमिंगबर्ड, एल्बेट्रॉस या पेंगुइन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पेंगुइन बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है। अगला है आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन है टुंड्रो, मवाना, टंगा या स्पीज। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टुंड्रो का दूसरा नाम है आर्कटिक मरुस्थल। अगला है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। ऑप्शन है रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिनाई होनी चाहिए। दूसरा है परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। तीसरा है तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। चौथा है बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। अगला है एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, पहला है सृजनात्मकता का विकास करना, दूसरा है अवलोकन का विकास करना, तीसरा है वर्गीकरण कौशलों का विकास करना, चौथा है डाटा संग्रह का विकास करना। उपयुक्त में से कौन सा सही है? इसमें पहला सही है सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना ये भी सही है, वर्गीकरण कौशलों का विकास करना ये भी सही है, चौथा है डाटा संग्रह का विकास करना। ये कथन गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पहला दूसरा तीसरा सही है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सी अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है? पहला है अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 48 का ए, अनुच्छेद 51 का ए, अनुच्छेद 20। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51 का ए। अगला है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। पहला है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, दूसरा है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, तीसरा है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, चौथा है आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। उपयुक्त में से कौन से सही हैं? दोस्तों ये चारों ही कथन बिल्कुल सही हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा। अगला है वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? पहला है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, समताप मंडल। दोस्तों परावैंगनी किरणों को आने से रोकती है ओजोन परत, और ओजोन परत ऑप्शन में नहीं है लेकिन ओजोन परत पाई जाती है
समताप मंडल में, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला है, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पहला है पारंपरिक और नवीनीकृत, दूसरा है अपारंपरिक अनवीनीकृत, तीसरा है अपारंपरिक नवीनीकृत और पारंपरिक अनवीनीकृत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अपारंपरिक और नवीनीकृत संसाधन है। अगला है, जल चक्र को नियंत्रित करता है। पहला है घास स्थल, वन, लवक या उपरिहोरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वन जल चक्र को नियंत्रित करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? पहला है उत्तराखंड राजस्थान, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश पंजाब, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब ये दोनों राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। अगला है, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। यानी एक तरफ स्थान दे रखा है, एक तरफ घर, इसका मिलान करना है। मनाली पाया जाता है, ऑप्शन दूसरा, पत्थर या लकड़ी के बने ढालू के छत वाले घर, ये मनाली में पाए जाते हैं। राजस्थान में पाए जाते हैं मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती है। और असम में पाए जाते हैं बांस के खम्भों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। और लद्दाख में पाए जाते हैं पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। और हाउस बोट पाया जाता है जम्मू और कश्मीर में। अगला है, पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न यानी डिजाइन क्यों होते हैं? पहला है उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, दूसरा है उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, तीसरा है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, चौथा है परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। अगला है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? पहला है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के, दूसरा है संविधान आदेश विधेयक 2012 के, तीसरा है भारतीय जंगल अधिनियम 1927 के, चौथा है जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के। अगला है, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक हैं। पहला है पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग, दूसरा है अभिव्यक्ति व्याख्या और वर्गीकरण, तीसरा है पूछताछ विश्लेषण और प्रयोग, चौथा है उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला है, घटपर्णी पौधा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही होगा? पहला है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्य की ध्वनि निकालता है, दूसरा है इसका मुंह छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है, यह भारत में नहीं पाया जाता है, मेंढकों कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मेंढकों कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। दोस्तों, ये तारत्य ध्वनि नहीं बल्कि गंध छोड़ता है और इसका मुंह कांटियों से ढका नहीं होता है और ये भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। अगला है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मान समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि पहला है यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, दूसरा है यह आसानी से उपलब्ध होने वाला समाधान है, तीसरा है इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, चौथा है उपरोक्त सभी अवसर प्राप्त होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी अवसर प्राप्त होते हैं। अगला है, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है।
हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया से, उज्बेकिस्तान से, दक्षिण अमेरिका से या अफगानिस्तान से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका से आए थे। ये प्रश्न कौन कहाँ से आए जी कविता से लिया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? पहला है फाख्ता पक्षी, शकरखोरा, बया, कलचिड़ी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फाख्ता पक्षी कैक्टस के पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। अगला है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। विवरण है, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ऑप्शन है स्लॉथ है, लंगूर है, चिंपैंजी है या पैंडा है। दोस्तों, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम आपका बिल्कुल भी फालतू का समय बर्बाद नहीं करते हैं और चैनलों की तरह जहां 30-30 प्रश्नों के लिए 1 से 1.5 घंटा बर्बाद किया जाता है। तो अगर आपको ऐसे ही क्विज के साथ अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्विज में।